मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का अस्पतालों की उगाही के खिलाफ जो आमरण अनशन है वो लगातार जारी है। आज इस आमरण अनशन में कई नेता पहुंचे हैं, जिनमें किसान नेता राकेश टिकैत भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका भी सुबह यहां पर पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ हैं। भाटी जी, आपने भी यहाँ पर जो जन सैलाब है उसको देखा है, किस तरीके से इस आंदोलन को पार्टी और आप एनालिसिस कर पा रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है ये आंदोलन? असल में ये लड़ाई किसी एक डॉक्टर के खिलाफ या एक अस्पताल के खिलाफ नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। और ये जो इतने ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो दुखी हैं। अस्पताल और स्कूल, इनकी जो लूट है प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल की, वो एक बड़ी समस्या इस देश के लिए बन गई है, इस देश के गरीबों के लिए बन गई है। आज हालत ये हो गई है कि सरकार ने जानबूझकर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों को तो धीरे धीरे बर्बादी की स्थिति में पहुंचा दिया और प्राइवेट लगातार महंगे होते जा रहे हैं। तो गरीब आदमी ना अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ना बीमारी में इलाज करा सकता है। तो ये एक असल में पूरे देश की आवाज़ है कि इनके लिए कोई सरकार को एक रेगुलेटरी सिस्टम करना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा फीस नहीं लोगे, इससे ज़्यादा बेड के चार्ज नहीं लोगे, ये सारा सिस्टम होना चाहिए। इसमें ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको लेकर किसी भी पार्टी की सरकार अगर बनती है किसी राज्य में, देश में, वो वायदा भी करती है पब्लिक से। सरकारें वायदा भी भूल गई। नहीं, मैं अब अगर ये कहूँगा कि भाई जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो जब ये इस बारे में बड़ी बढ़िया काम होता है, बीजेपी की नहीं कर रही है, तो वो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, पार्टी दलगत हो जाएगा। कुल मिला के एक जिस भी पार्टी की सरकार है उसकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी तो जनता के प्रति है। अगर जनता दुखी है, अब इतने महंगे इलाज हैं, तो इसमें सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए और ये एक सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों में सुधार होना चाहिए। सर, एक नवजात बच्चा था जिसकी पैरोकारी में अतुल प्रधान गए थे एक अस्पताल में, और वहाँ से ये पूरा मामला जो है आगे बढ़ता चला गया। तो जो संवेदनाएं हैं, इंसानियत है, वो कहीं ना तो सिस्टम में दिख रही है, ना सरकार के जो दूसरे नुमाइंदे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से ही क्यों ना हो, उनमें भी नहीं दिख रही है। हाँ, नहीं, राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है अतुल प्रधान को और अन्य दल भी आ रहे हैं। आज किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी आए, तो समर्थन तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लोग ये समस्या को समझ भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक संवेदनशीलता का सवाल है, ये जो अस्पतालों का जो बिजनेस है, ये केवल मुनाफाखोरी का धंधा बनकर रह गया। संवेदना नाम की तो चीज़ नहीं है। किसी व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं है तो चाहे मरीज मर रहा है अस्पताल में, तब तक एडमिशन नहीं मिलेगा और मरीज बेड पे। अभी आपने एक घटना सुनी होगी कि एक बच्ची का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए तो पेट को बिना सिए ही बच्ची को निकाल दिया हॉस्पिटल से, उसका पेट फाड़ दिया तो उसमें टाँके नहीं भरे। तो ये तो राक्षसों का काम है। ये जो किसान डॉक्टर के लिए कहा जाता है कि वो धरती के भगवान हैं, तो ये इस तरह का अगर डॉक्टर भी ऐसा व्यवहार करने लगेंगे तो फिर इंसानियत कहाँ बचेगी? सर, आप क्या मान रहे हैं, इसका हल क्या है? किस तरीके से बातचीत होगी, कैसे ये आंदोलन अपने मुकाम तक पहुँचेगा? इसका बिना सरकारी हस्तक्षेप के कोई हल है नहीं। सरकार को पहली बात तो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उनमें रेगुलर डॉक्टर बैठे, उनमें इलाज मिले। सरकारी अस्पताल में अगर गरीब आदमी को इलाज मिलेगा तो प्राइवेट में क्यों जाएगा? दूसरे, उसे प्राइवेट अस्पतालों का एक फीस वगैरह जो खर्चा है उसे रेगुलर करना चाहिए। ऐसा नहीं अंधाधुंध कुछ भी ले लो, जो उनकी मर्जी आई ले लो। हर अस्पताल में एक बोर्ड लगा हो कि इसमें बेड की फ़ीस इतनी है, डॉक्टर की फ़ीस इतनी है, दवाई का ये खर्चा है। तो बाकायदा एक्ट भी है। दूसरी बात, हर अस्पताल में कुछ बेड फ्री होने चाहिए गरीबों के लिए। उसको कोई लिमिट बना लें कि जो उसके कार्ड होते हैं गरीबी वाले, उनके लिए, या नहीं, टोटल फ्री होने गरीबों के लिए। टोटल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, उनकी बात को विधानसभा में सुनना तक तो कोई पसंद नहीं करता सत्ता पक्ष की तरफ से। आप कह रहे हैं कि इनके कहने पे या इनके आमरण अनशन पे सरकार कानून बना दे, दिशा निर्देश जारी कर दे? नहीं, ये ना तो अतुल प्रधान का मसला है, ना ये समाजवादी पार्टी का मसला है, पूरे देश का मसला है, देश हित का मसला है। आवाज़ जब नहीं सुनी जाती हैं तो इसी तरह के आंदोलन होते हैं, जनता बगावत करती है। अगर सरकार अनदेखी करेगी जनता की आवाज़ की तो जनता बागी हो जाएगी, सड़कों पर उतर जाएगी। आपको लगता है कि ये आंदोलन और आगे जाएगा, लखनऊ दिल्ली तक पहुँचेगा? निश्चित तौर पर हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, सब लोग सहयोग करेंगे और हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे और इसके हल तक पहुँचाएंगे। पार्टी का पूरा समर्थन है, आपके सहयोगी दल भी? पार्टी का भी पूरा समर्थन मिलेगा और जो जनहित में हैं, जो जनता का हित चाहते हैं,
उन सब पार्टियों से मेरी अपील है कि वो भी इसका समर्थन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनका कहना है कि पार्टी ही नहीं, जो उनके सहयोगी दल हैं और जनता के वो सभी संगठन जो ये चाहते हैं कि हम जनता के हित में खड़े हों, उन सब का सहयोग लेकर इस आंदोलन को और आगे ले जाया जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।